हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए तेकू कैफे की इस स्टोरी का लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। सुबह ताह्युन की नींद खुलती है और ताह्युन देखता है कि उसके पास जंगकुक नहीं है और ये देखते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और चारों तरफ जंगकुक को ढूंढने लगता है। वो अपने बेडरूम से उठकर चला जाता है और हॉल में जाकर ढूंढ ही रहा होता है कि पीछे से जंगकुक उसे हक कर लेता है और हक कर कर उसके कानों में कहने लगता है, हे लिटिल माउस, क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? ये सुनते ही ताह्युन उसकी ओर धीरे से देखता है और कहने लगता है, हाँ, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ये सुनते ही जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, हाँ तो बताओ, तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? ताह्युन कहने लगता है, मुझे जानना है। जंगकुक कहने लगता है, क्या? तुम्हें क्या जानना है? ताह्युन कहने लगता है, तुमने कहा था कि तुम्हें सब कुछ पता है, बताओ तुम्हें क्या क्या पता है। जंगकुक थोड़ा सा स्मार्क करता है और फिर स्मार्क करते हुए कहने लगता है, लेट मी ईट यू फर्स्ट। और ये कहते हुए जंगकुक ताह्युन के नेक पर किस करने लगता है और किस करते हुए जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल भी करने लगता है। ताह्युन कहने लगता है, बस हो गया, अब तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या क्या पता है। जंगकुक कहने लगता है, वो जियोन जिसे तुम ढूंढ रहे हो और जिसका पता तुम लगाने की कोशिश कर रहे हो, वो और कोई नहीं बल्कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे। ये सुनते ही ताह्युन को बहुत बड़ा झटका लगता है और ताह्युन जंगकुक के हाथों को अपने वेस्ट से हटाते हुए जंगकुक से थोड़ा दूर हट जाता है और कहने लगता है, क्या वो तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर थे? ये सुनते ही जंगकुक थोड़ा सा चुप हो जाता है और फिर कहने लगता है, हाँ, तुमने सही सुना, वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे जिन्होंने तुम्हारे ग्रेट ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा प्यार किया और उसी प्यार के बदले उन्हें मौत मिल गई। ये सुनते ही ताह्युन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और बहुत ज़्यादा शौक भी लगता है। ताह्युन पूछने लगता है, ये तुम क्या कह रहे हो? जंगकुक कहने लगता है, क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? ताह्युन कहता है, हाँ ठीक है, और फिर दोनों ही काउच पर बैठ जाते हैं। ताह्युन कहने लगता है, अब बताओ, मैं सब कुछ सुनने के लिए रेडी हूँ। जंगकुक कहने लगता है, मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स लगाकर ये पता लगाया है जो तुम कभी पता नहीं लगा सकते और मुझे ये पता चला है कि तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर ही थे जिन्होंने तुम्हारे ग्रेट ग्रैंड मदर को और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को मारा था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था वो दोनों मिलकर उन्हें धोखा दे रहे थे। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ऐसे नहीं कर सकते। तुम्हें शायद कुछ गलतफहमी हुई होगी। तुम्हारे पास क्या सबूत है इस चीज़ का? जंगकुक थोड़ा सा स्मार्क करता है और कहने लगता है, तुम शायद बिलीव ना करो, लेकिन मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं और मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट से यही पता लगाया है कि स्टोरी कैसी हुई होगी। अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन अगर तुम बिलीव ही नहीं करना चाहते तो रहने देते हैं। तुम खुद से ही इन्वेस्टिगेशन करते रहो और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हें सच का पता कभी नहीं चलेगा। ताह्युन गुस्से से जंगकुक की ओर देख ही रहा होता है। इस बीच जंगकुक कहने लगता है, हाँ, क्योंकि मैंने खुद से सब कुछ पता लगाया है। मैंने हैक कर लिया था पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स को और सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास है और बाद में मैंने सारे रिकॉर्ड्स डिलीट भी कर दिया था। इसीलिए तुम्हें पुलिस रिकॉर्ड्स में तो कुछ भी नहीं मिलने वाला और बाकी का काम मैंने अपने तरीके से किया था जो तुम कभी नहीं कर पाओगे, इसीलिए रहने ही दो। ये सुनते ही ताह्युन थोड़ा सा सोचने लगता है और फिर कहने लगता है, ठीक है, मैं तुम पर बिलीव करने के लिए रेडी हूँ। अब मुझे बताओ तुम्हें क्या क्या पता चला है और पहले क्या हुआ था। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, तो फिर सुनो, तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने ही मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को यानी कि जियोन नोवुक को मारा था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जियोन नोवुक ही तुम्हारे ग्रेट ग्रैंड मदर के साथ मिलकर उन्हें चीट कर रहे थे। इसीलिए एक दिन बात करने के लिए उन्होंने जियोन नोवुक को यानी कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को तुम्हारे घर पर बुलाया और उसी दिन तुम्हारे बेसमेंट के अंदर वाले रूम में ले जाकर उन्हें मार डाला। पर इससे पहले कि वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की बॉडी को ठिकाने लगा पाते, इससे पहले तुम्हारे ग्रेट ग्रैंड मदर को सब कुछ पता चल गया था। लेकिन तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर इतने ज़्यादा क्रूएल इंसान थे और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे कि उन्होंने तुम्हारे ग्रेट ग्रैंड मदर को ज़रूर ही बहुत ज़्यादा सताया होगा और बहुत ही ज़्यादा धमकाया होगा, जिसके बाद उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और उन्होंने भी मदद की।
बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। ताह्युन कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ था तो फिर वो लेटर किसने लिखा था जो मुझे मिला था। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है वो लेटर जरूर ही तुम्हारे ग्रेट ग्रैंड मॉम ने लिखा होगा अपने गिल्ड के चलते। वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के सोल को ही ये बताना चाहती होंगे कि उन्होंने जानबूझकर उनके मर्डर में साथ नहीं दिया था, बल्कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि शायद जब वो ये लेटर लिख रही होंगी तो तभी तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर वहाँ पर आ गए होंगे, और इसीलिए ही शायद वो लेटर अधूरा ही रह गया। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है तुम्हें कैसे पता चला कि वो लेटर अधूरा है, क्या तुमने भी वो लेटर पढ़ा था। जंगकुक कहने लगता है हाँ, मैंने वो लेटर तुमसे पहले पढ़ लिया था, लेकिन मैंने उस लेटर को फिर से वही जगह पर रख दिया था। ताह्युन कहने लगता है और क्या क्या जानते हो बताओ मुझे, और मेरे ग्रेट ग्रैंड मदर को किसने मारा था, क्या उन्होंने खुद की जान खुद ही ली थी। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है नहीं, मुझे जितना लगता है और मुझे जितना भी एविडेंस मिला है उससे यही लग रहा है कि तुम्हारे ग्रेट ग्रैंड मदर ने खुदकुशी तो नहीं की होगी। शायद उनके खाने में या फिर उन्हें ज़बरदस्ती ही स्लीपिंग पिल्स किसी ने खिला दी थी, और वो और कोई भी नहीं, तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर ही हो सकते हैं। इसीलिए अगले ही दिन उनकी बॉडी तुम्हारे ही बेड पर मिली थी। और ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है हाँ, मेरी मॉम ने भी यही कहा था कि मेरे बेडरूम में, यानी कि मेरे ग्रेट ग्रैंड मदर के बेडरूम में ही उनकी बॉडी मिली थी। लेकिन तब तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर मार्केट में थे, ऐसे लोगों का कहना था, और शायद पुलिस रिकॉर्ड में भी यही था, मुझे ठीक से पता नहीं है। जंगकुक कहने लगता है मैंने जितना भी पता किया है ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर के बनाए हुए एक कहानी का हिस्सा था और कुछ भी नहीं। ये सुनते ही ताह्युन को बहुत बड़ा धक्का लगता है। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा शौक में चला जाता है और कहने लगता है आज तक मैं जो कुछ भी सोच रहा था क्या वो सब गलत था, क्या मेरे ग्रेट ग्रैंड मदर को मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने ही मारा था। ओह नो, मैं क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि उन्हें किसी स्टॉकर ने मारा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ताह्युन जंगकुक से इतना कहता ही है कि ताह्युन का फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। ताह्युन अपने फ़ोन को देखता है तो जिमिन उसे कॉल कर रहा होता है। ताह्युन तुरंत ही अपना फ़ोन रिसीव करता है और कहने लगता है हाँ जिमिन कहो। जिमिन कहने लगता है मुझे कुछ पता चल गया है, लेकिन तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि जो ब्लड सैंपल मैंने लिया था वो तुम्हारे डीएनए से मैच ही नहीं कर रहा है, शायद उस घर में किसी और की जान गई थी। ताह्युन जंगकुक की बातों को बिलीव कर चुका था, इसीलिए वो जिमिन से कहता है मुझे पता है किसकी जान गई थी और किसने किसको मारा था, इसीलिए तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं सब कुछ तुम्हें बाद में बताता हूँ, अब मुझे कॉल एंड करना पड़ेगा। ये कहकर ताह्युन कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर जिमिन सोचता ही रह जाता है कि ताह्युन को ये सब पता कैसे चल चुका है और ताह्युन को किसने ये सब बताया है। मुझे अभी जाकर ताह्युन से मिलना होगा। यहाँ पर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए और बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसे देखकर जंगकुक उसकी ओर थोड़ी देर देखता है और फिर खड़ा होते हुए कहने लगता है तुम अगर चाहो तो इस हॉन्टेड हाउस से बाहर आ सकते हो, तुम्हारे सारे बुरे और अच्छे मेमोरीज से भी बाहर आ सकते हो और मेरे साथ नए मेमोरीज बना सकते हो, लेकिन ये तुम पर डिपेंड करता है। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, लेकिन मैंने कभी तुम्हें फोर्स नहीं किया, ना ही मैं तुम्हें कभी और फोर्स करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ जितना तुम इस हॉन्टेड हाउस में रहोगे तुम्हें इतना ही परेशानी झेलनी पड़ेगी, और वैसे भी इस हॉन्टेड हाउस में ऐसा और कुछ भी नहीं है जो तुम्हें पता लगाना है। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन तो ख़त्म हो ही चुकी है, तुम्हें सारा सच पता चल ही चुका है। तुम यहाँ पर क्यों रहना चाहते हो? अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तब भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम यहाँ पर खुशी खुशी रह सकते हो, मैं तुम्हें हर दिन मिलने आऊँगा। क्या तुम अब भी अपने पुराने मेमोरीज़ को अलविदा नहीं कहना चाहोगे और मेरे साथ मिलकर नए मेमोरीज़ बनाना नहीं चाहोगे? और ये कहकर जंगकुक थोड़ी देर तक ताह्युन की ओर देखता ही रहता है। ताह्युन कुछ भी जवाब नहीं देता, सिर्फ चुपचाप बैठा ही रहता है। उसे देखने के बाद जंगकुक फिर से कहता है मुझे पता चल चुका है, तुम्हारा जवाब क्या है, अब मुझे चलना होगा। ये कहकर जंगकुक वहाँ से जा ही रहा होता है कि ताह्युन उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहने लगता है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? जंगकुक कहने लगता है ऑफ कोर्स लिटिल माउस।
यही तो मैं चाहता था। ये कहकर जंगकुक ताह्युन को अपने बाहों में उठा लेता है और बाहर ले जाकर अपने मस्टैंग में बिठा देता है और फिर वहाँ से लेकर चला जाता है। थोड़ी देर तक ड्राइव करने के बाद जंगकुक और ताह्युन एक बड़े से मेंशन में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ताह्युन को हर तरफ गार्ड्स ही नजर आ रहे होते हैं और ये सब देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। ताह्युन कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले जंगकुक घर के सामने गाड़ी रोक देता है। जैसे ही गाड़ी रुकती है, एक गार्ड भाग कर आता है और जंगकुक का डोर ओपन कर देता है। जंगकुक नीचे उतरता है और दूसरी तरफ भागकर जाकर ताह्युन के लिए डोर ओपन करता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा घबराते हुए नीचे उतरता है और जंगकुक के आंखों में देख रहा होता है। जंगकुक सॉफ्टली ताह्युन के हाथों को पकड़ता है और उसे अंदर लेकर जाता है। सारे गार्ड्स बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी भी जंगकुक को किसी की ओर इतना ज़्यादा सॉफ्ट होते हुए नहीं देखा था। अंदर जाते ही ताह्युन कहने लगता है, तुम कौन हो? मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। जंगकुक कहने लगता है, मेरा नाम है जियोन जंगकुक और मैं एक माफिया हूँ। ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, क्या तुम एक माफिया हो? तुम मुझे यहाँ पर किडनैप कर कर लाए हो? ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहने लगता है, क्या किडनैप? तुम खुद मेरे साथ आना चाहते थे। ताह्युन कहने लगता है, तब मुझे पता नहीं था कि तुम एक माफिया हो। जंगकुक कहने लगता है, तो अब पता चल गया है, तो क्या तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते? ताह्युन थोड़ी देर तक चुप रहता है और फिर धीरे धीरे जंगकुक की ओर बढ़ता है और फिर जंगकुक के पास जाकर उसके गले में अपने बाहें डालते हुए ताह्युन कहने लगता है, तो फिर मैं ये समझूं कि तुम एक डेविल माफिया हो? जंगकुक कहने लगता है, तुम ये कह सकते हो कि मैं उससे भी ज़्यादा बदतर हूँ। ये कहकर जंगकुक ताह्युन के लिप्स को बहुत ही ज़्यादा हार्डली किस करने लगता है। ताह्युन और जंगकुक थोड़ी देर तक ऐसे ही किस करते ही रहते हैं और उनकी किस बहुत ज़्यादा डीप होने लगती है। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही वो दोनों अपने सांसें लेना भूल जाते हैं और दोनों को ही सांसें लेने की ज़रूरत पड़ती है, दोनों ही अलग हो जाते हैं और फिर दोनों ही बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद ताह्युन कहने लगता है, क्या तुम मेरे से ऑब्सेस्ड हो? ये सुनते ही जंगकुक कहता है, तुम्हें क्या लगता है? ताह्युन कहता है, मुझे पसंद है कोई मुझे ऑब्सेस्ड हो, मैं यही चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, तो फिर मैं हमेशा ही तुमसे ऑब्सेस्ड रहना चाहता हूँ। और ये कहकर जंगकुक फिर से ताह्युन को उठा लेता है और अपने बेडरूम में ले जाता है और अपने बेडरूम में ले जाकर वो ताह्युन को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। देखते ही देखते जंगकुक ताह्युन के शर्ट उतार कर फेंक देता है और ताह्युन को बहुत ही ज़्यादा किस करने लगता है। ताह्युन के नेक पर, ताह्युन के चेस्ट पर और ताह्युन के बेली पर बहुत ही ज़्यादा किस करने लगता है और धीरे धीरे ताह्युन के नेक को सक भी करने लगता है, जिसके वजह से ताह्युन के नेक पर ही किस बनने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ही जंगकुक अपने बेल्ट से ताह्युन का हाथ बांध देता है और अपने टाई से उसे ब्लाइंड फोल्ड कर देता है। अब ताह्युन को कुछ भी नहीं दिख रहा होता और जंगकुक बस उसके हाथों को और उसके नेक को किस कर रहा होता है। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा होता है और जंगकुक भी नहीं रुकता। जंगकुक ताह्युन के चेस्ट को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है और फिर धीरे धीरे नीचे आकर ताह्युन के बेली बटन को भी किस करने लगता है और लिक करने लगता है। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। देखते ही देखते जंगकुक अपने भी कपड़े उतार देता है और ताह्युन के भी सारे कपड़े उतार देता है और फिर वो ताह्युन के साथ बहुत ही हार्डली और रफली इंटीमेट होने लगता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा मौन कर रहा होता है और जंगकुक को वो सब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। जंगकुक और भी ज़्यादा रफली करने लगता है। ताह्युन और ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन प्लेजर के चलते वो बहुत ज़्यादा मौन कर रहा होता है और कहने लगता है, प्लीज़ डोंट स्टॉप। और ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, ओके लिटिल माउस, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। फिर 1-2 राउंड के बाद ही जंगकुक ताह्युन के हाथ खोल देता है और उसके ब्लाइंड फोल्ड भी खोल देता है। अब जंगकुक के ऊपर ताह्युन आ चुका था और ताह्युन जंगकुक के लिप्स को बहुत ज़्यादा किस कर रहा था। देखते ही देखते ताह्युन जंगकुक के नेक को किस करता है और धीरे धीरे उसके चेस्ट और उसके बेली बटन को भी किस करता है और फिर उसके हर बॉडी पार्ट को टच करने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर चुका था और वो फिर से
और एक बार ताहिन के साथ इंटीमेट होने लगा था और बहुत ज़्यादा रफली इंटीमेट हो रहा था। दोनों ही थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं और सो जाते हैं। जैसे ही ताहिन थोड़ी देर के बाद उठता है, उसका फ़ोन रिंग होने लगता है। वो देखता है कि जिमिन उसे कॉल कर रहा है। जिमिन फ़ोन पर कहने लगता है, ताहिन तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर में आया हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारा घर लॉक है, तुम कहाँ पर हो? ताहिन कहने लगता है, मैं अब मेरे घर में नहीं रुकने वाला, मैंने अपना घर छोड़ दिया है, मैं अब वहाँ नहीं रहूँगा। ये सुनते ही जिमिन को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। जिमिन कहने लगता है, क्या तुम अपना हॉन्टेड हाउस छोड़ रहे हो? ये मिरेकल कैसे हो गया? तुम इतना अच्छा डिसीजन भी ले सकते हो, मुझे पता नहीं था। तो बताओ, अब तुम्हारा नया घर कहाँ पर है? तुम कहाँ पर रहने वाले हो? क्या तुम मेरे घर में रहने वाले हो? बताओ मुझे। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई मिल गया है जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ और जिसके यहाँ मैं अभी हूँ। ये सुनते ही जिमिन कहता है, अब ये मत कहना कि तुम उस फटीचर बॉयफ्रेंड के घर में हो, क्योंकि ये सुनने से पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनते ही ताहिन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मेरे बॉयफ्रेंड के घर में नहीं हूँ। वैसे भी मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है और मैं उसके पास दोबारा नहीं जाने वाला। जिमिन कहता है, गुड बॉय, मैं यही सुनना चाहता था। तो बताओ अब तुम कहाँ हो और किसके घर में हो? ताहिन कहने लगता है, मैं अपने नए बॉयफ्रेंड के घर में हूँ। जिमिन कहता है, ये कब हुआ और मुझे ये पता क्यों नहीं है? ताहिन कहता है, मैं सब कुछ बताता हूँ, तुम पहले मेरे दिए हुए एड्रेस पर आ जाओ जहाँ पर मैं हूँ। ये सुनते ही जिमिन कहता है, ठीक है। और फिर देखते ही देखते थोड़ी देर में जिमिन उस पते पर पहुँच जाता है। जैसे ही जिमिन मेन डोर पर पहुँचता है, गार्ड उसे रोक लेता है और कहता है, नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। जिमिन कहने लगता है, लेकिन मुझे ताहिन ने बुलाया है, वो यहीं पर है ना, मुझे उससे मिलना है। गार्ड कहने लगता है, नहीं हम आपको जाने नहीं दे सकते, जब तक बॉस का ऑर्डर ना आ जाए हम किसी को भी अंदर जाने नहीं दे सकते। इतने में ही ताहिन नीचे आ जाता है और कहने लगता है, इसे आने दो, मैंने ही इसे बुलाया है। ये सुनते ही गार्ड थोड़ी देर तक ताहिन को देखता ही रहता है और फिर एक स्टेप पीछे चला जाता है और जिमिन को देखकर कहने लगता है, आप जा सकते हैं। जिमिन ताहिन के साथ ऊपर चला जाता है। इतने में ही ये सब जॉन्गकुक देख रहा होता है। जॉन्गकुक तुरंत ही नीचे आता है और उस गार्ड को देखकर कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने ताहिन की तरफ नज़र उठाकर देखा कैसे? ये तुम्हारे लिए फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। तुम्हारा सर और तुम्हारी आंखें हमेशा ही ताहिन के सामने झुकी रहनी चाहिए, वरना तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। गार्ड बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। जॉन्गकुक कहता है, गुड बॉय। और ये कहकर जॉन्गकुक अंदर चला जाता है। अंदर कमरे में जिमिन और ताहिन बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर ताहिन जिमिन को सब कुछ बता चुका होता है और अब जिमिन बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है और कहने लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम अपने ही स्टॉकर को डेट कैसे कर सकते हो? तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता नहीं है वो तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। उसने एक लड़के के हाथ काट कर तुम्हें पार्सल कर दिए थे, अब तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, मुझे हमेशा ही डार्क चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे वो हॉन्टेड हाउस बहुत ही ज़्यादा पसंद था। पता नहीं क्यों मैं हमेशा ही ऐसे डार्क चीज़ें और डार्क लोगों के पीछे भागता रहता हूँ। शायद यही मेरी डेस्टिनी है और शायद इसीलिए ही मैं इसके पीछे भी भाग रहा था, या फिर ये मुझे मिल गया। जो भी हो, लेकिन मुझे अब ये बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है और मुझे नहीं लगता कि मैं इसके बगैर रह पाऊँगा। जिमिन कहने लगता है, ये तो पागलपंती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। ताहिन कहने लगता है, जिमिन प्लीज़ तुम इतना भी मेरी चिंता मत करो, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है। जिमिन कहने लगता है, तुम पागल हो चुके हो, उस हॉन्टेड हाउस को लेकर तुम पहले ही पागल हो चुके थे। अब मैं ये सब तुम्हें करने नहीं दूंगा और तुम देख लेना, इस माफिया का सच मैं तुम्हारे सामने जल्द ही लेकर आऊँगा। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाते ही वहाँ पर जॉन्गकुक आ जाता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, जिमिन इतना गुस्से से क्यों गया है? तुम्हारे बीच में क्या बातें हुई है? ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आई लव यू माई डेविल माफिया बॉयफ्रेंड। ये सुनते ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे ऐसे ही अपनाया था जैसे कि वो है। जॉन्गकुक तुरंत ही ताहिन के पास जाता है और ताहिन के वेस्ट को ग्रैब करते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता ये जानकर कि मैं एक माफिया हूँ? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता?
ताहन कहने लगता है तुमने तो मेरा हॉन्टेड हाउस देखा ही है और इतनी सारी हॉन्टेड चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता। और वैसे भी तुम्हारे जैसे बहुत सारे माफिया लोगों की नोवेल्स तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ, इसीलिए शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं कोई नोवेल में हूँ और मैं ही नोवेल का मेन कैरेक्टर हूँ जिसे एक माफिया बॉयफ्रेंड मिल चुका है, इसीलिए मैं खुश हूँ जैसे तुम हो। ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है मैं तुम्हें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा और कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई भी आँच आने नहीं दूँगा और मैं हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। ये कहते हुए जंगकुक ताह्युन के फोरहेड पर किस करता है और फिर उसके चिक पर भी किस करता है और देखते ही देखते उसके लिप्स पर भी किस करने लगता है। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक करने लगता है। 3 दिन तक सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, लेकिन 3 दिन बाद ही जिमिन ताह्युन को कॉल करता है और कहने लगता है तुम्हारे माफिया बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे कुछ पता चला है, तुम्हें ये वीडियो देखना चाहिए जो मैं अभी तुम्हें भेज रहा हूँ। ये कहकर जिमिन ताह्युन को एक वीडियो भेजता है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। जैसे ही ताह्युन वो वीडियो देखता है ताह्युन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसके आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू गिरने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और घबराया हुआ होता है। इतने में ही जिमिन फिर से कॉल करता है और कहने लगता है क्या तुम उस लड़के की हालत देख रहे हो? ताह्युन कहता है कौन है वो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और शायद अब वो मेंटल हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही जिमिन कहता है हाँ, वो मेंटल हॉस्पिटल में है और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। उसके बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। लेकिन पता है ये कौन है? ये है जंगकुक का बॉयफ्रेंड, उसका एक्स बॉयफ्रेंड। उसके साथ ये सब हो चुका है। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे साथ भी ये सब हो? ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है नहीं, मैं अभी के अभी यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर जिमिन का कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और वो नीचे जाने लगता है। जैसे ही ताह्युन नीचे जाता है उसे गार्ड रोक लेता है और कहने लगता है आप कहाँ जा रहे हैं? हम आपको जाने नहीं दे सकते। ताह्युन कहने लगता है मुझे जाना है और तुम मेरे सामने से हटो। गार्ड कहने लगता है नहीं, हम आपको जाने नहीं दे सकते। जब तक बॉस का ऑर्डर नहीं आ जाता आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। वैसे भी बॉस अभी कॉन्फ्रेंस पे बिजी है और वो आपसे बात नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप उनके आने तक वेट करिए। ताह्युन बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है मुझे अभी यहाँ से जाना है और मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत है। ताह्युन को चिल्लाते हुए सुनकर जंगकुक अपने स्टडी से बाहर आ जाता है और आकर देखता है। जंगकुक ताह्युन को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही नीचे आता है। आकर कहने लगता है क्या हो रहा है यहाँ पर? तुरंत ही गार्ड कहने लगता है सर मिस्टर किम कहीं पर जाना चाहते हैं। ये सुनते ही जंगकुक कहता है हे लिटिल माउस, तुम कहीं पर जाना चाहते हो? ताह्युन जंगकुक की ओर गुस्से से देखता है और ताह्युन के आंखों से आग बरस रही होती है। ताह्युन की इस गुस्से से फेस को देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही ताह्युन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है हम अंदर चलकर बात करते हैं। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो जंगकुक का हाथ झटकते हुए कहने लगता है मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे यहाँ से जाना है। ये सुनते ही जंगकुक समझ जाता है कि कोई बड़ी बात है और जंगकुक ताह्युन को अपने बाहों में उठाते हुए अपने रूम में लेकर चला जाता है। ताह्युन जंगकुक के पीठ को मार रहा होता है और बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन जंगकुक उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे लेकर बेडरूम में चला जाता है और जाते हुए अपना डोर लॉक कर देता है और कहने लगता है अब बताओ क्या बात है? ताह्युन कहने लगता है ये क्या है? देखो ये वीडियो, इसमें कौन है? क्या ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है? और इसके साथ इतना ज़्यादा जुल्म किसने किया है? और फिर ये मेंटल हॉस्पिटल में कैसे पहुंच गया? क्या ये सब तुमने किया है? मुझे तुमसे डर लगता है जंगकुक और मुझे यहाँ से जाना है। ये कहते ही जंगकुक कहता है पहले तो बताओ ये सब तुम्हें किसने सेंड किया और किसने ये सब बताया कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था और ये सब मैंने उसके साथ किया है? ताह्युन कहने लगता है अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया है? जंगकुक एक गहरी सांस लेता है और फिर कहने लगता है ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये बस मेरा पीछा करता रहता था और मेरे से ऑब्सेस्ड था और
एक बार मेरे ही एनिमीज़ ने इसे किडनैप कर लिया, ये सोचकर कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और इसे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया। लेकिन जैसे ही मुझे इन सब के बारे में पता चला, मैंने उन सबको मार डाला और इसे भी बचा लाया। लेकिन तब तक उन्होंने इसे इतना ज़्यादा टॉर्चर कर लिया था कि ये अपने मेंटल स्टेट में नहीं था और इसीलिए मैंने ही इसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया है और मैं ही इसका इलाज करवा रहा हूँ। और कुछ जानना है तुम्हें? ये सुनते ही ताहिन थोड़ा सा शांत हो जाता है और कहने लगता है, क्या ऐसी बात है? जंगकुक कहता है हाँ। और फिर जंगकुक थोड़ी देर गहरी सांस लेने के बाद कहने लगता है, अगर तुम्हें अब भी मेरे पर बिलीव नहीं है तो बताओ मैं ऐसा क्या करूँ जिसके बाद तुम्हें मेरे पर ट्रस्ट हो जाए। ये कहने के बाद ताहिन कहता है, कुछ भी हो, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। ये कहकर ताहिन वहाँ से जा ही रहा होता है कि जंगकुक अपने घुटने पर बैठ जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ लिटिल माउस मत जाओ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए लिटिल माउस बनने के लिए रेडी हूँ। तुम मेरे मास्टर बन जाना और मुझसे खेलते रहना, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। जैसे ही ताहिन जंगकुक को इस हालत में देखता है कि वो उसके सामने सरेंडर करने के लिए भी रेडी है और उसके सामने वो घुटने पर बैठ चुका है, ये सब देखने के बाद ताहिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेल्ट हो चुका था और ताहिन को बिलीव हो चुका था कि जंगकुक उसे सचमुच प्यार करता है। ताहिन भाग कर जाता है और जंगकुक को हक कर लेता है और कहने लगता है, तो फिर क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, यस, मैं तुमसे शादी करूँगा। और फिर दोनों ही हक करने लगते हैं। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए आप के साइंस को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ऐसे ही वीडियोस देखना है तो हर शाम 6 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और जिन्होंने भी मुझे यूनमिन एफएफ के नेक्स्ट पार्ट के लिए रिक्वेस्ट किया था, उनके रिक्वेस्ट मैंने पढ़ लिया है, तो चिंता मत कीजिए, यूनमिन एफएफ का नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है। और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, थैंक यू।